चलिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं गुरुकुल बुलेट मैथ एनालिसिस यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके पहले हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल। तो उसमें हम सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे थे। यहाँ पे वेरिएबल जो हैगा दो होगा। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 है। 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक 2 से 3 नंबर का रहेगा, और एक जो है 4 नंबर का या 5 नंबर का रहेगा ही रहेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें चर कितने होंगे? दो होंगे। चर मतलब वेरिएबल। वेरिएबल वो होता है जिसका वैल्यू जो है चेंज होते रहता है। ये हमने आगे पढ़ लिया है। अब हम समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। जब लीनियर पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल का जो हम डिफिनेशन पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल जो होगा वो 1 होगा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी वही डिफिनेशन रहेगा कि जो इक्वेशन में वेरिएबल्स होंगे उस वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा, हाईएस्ट एक्सपोनेंट, वो क्या होगा? 1 होगा। तो इसका मतलब हो गया, लीनियर इक्वेशन का मतलब हो गया, लीनियर इक्वेशन मीन्स हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 1। मतलब जो वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट, या हम ऐसे भी बोले कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई वेरिएबल x एंड y है, तो x का भी एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? 1, और y का भी एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? 1। हम x एंड y इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे कितने वेरिएबल्स ले रहे हैं? हम दो वेरिएबल्स ले रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई लीनियर इक्वेशन का फॉर्म ax by प्लस c इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन कब बोलेंगे? जब इसका पावर क्या हो? हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो। अब देखिए यहाँ पे पावर क्या है दोनों का? x एंड y, इन दोनों का ही पावर बोलिए या एक्सपोनेंट बोलिए, ये क्या है? 1 है। तो जब एक्सपोनेंट 1 है तो इसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसमें एक्सपोनेंट कितने हैं? 1 है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे x और y क्या है? आपका वेरिएबल है। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x, ए को क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x। बी को क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ y। सी क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट। सी जो है उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। हालांकि ए, बी एंड सी तीनों ही क्या है? कांस्टेंट है। बट ये जो है x के साथ गुने में है, बी y के साथ गुने में है, इसलिए a को कोफिशिएंट ऑफ x बोलेंगे और b को कोफिशिएंट ऑफ y बोलेंगे। अब हम ए, बी एंड सी की बात करें तो यहाँ पे हियर ए, बी एंड सी ये क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर नहीं
होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। एंड सेकेंड, ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यदि ए और बी में से कोई एक 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा ही टर्म अलग हो जाएगा, उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म उसका क्या होता है, उसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोला जाता है। अब आते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। जिससे लीनियर इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। कोई लीनियर इक्वेशन दिया है, मान लीजिए कोई लीनियर इक्वेशन है, इसी को ही लीनियर इक्वेशन मान लीजिए कि यही दिया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए, इसका जो भी सॉल्यूशन होगा इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब जो भी इसका सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को जब इसमें पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, आरएचएस के बराबर आएगी। मतलब ये तीनों वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आरएचएस के बराबर हो जाएगा। या इसमें साइन प्लस है, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, और जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो आरएचएस के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि जो वैल्यू है उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। मान लीजिए कि यही इसका क्या है, एक इक्वेशन है। लेट एक्स प्लस बी आई प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब सपोज दैट अल्फा एंड बीटा बी द सॉल्यूशन, क्या है, सॉल्यूशन है ऑफ गिवन इक्वेशन। अब सपोज कीजिए कि अल्फा और बीटा जो है इस इक्वेशन का क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो जब ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो ये क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देन क्या हो जाएगा, ए एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, अल्फा, और वाई के जगह पे क्या हो जाएगा, बीटा प्लस सी। जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो किसके बराबर आएगा, ये 0 के बराबर आएगा। यदि ऐसा होगा तब हम बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन है। ठीक है, हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो, इसमें डाउट हो सकता है, लेकिन जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल से आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई इक्वेशन आप ले लेते हैं, ठीक, सो डैट, क्वेश्चन से हम समझते हैं, सो डैट एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 6। ठीक है, एक्स क्या दिया है 2 और वाई क्या दिया है 6। सो डैट एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 6 is the इतना is a solution of x plus y minus 8 equal to 0। एक मान ये क्वेश्चन है तो रहने दीजिए। क्या बोल रहा है, दिखाएं कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 6 जो है इस दिए हुए इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों x और y क्या है, पेयर ऑफ वेरिएबल है। तो ये पेयर ऑफ वेरिएबल जो है इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो जब ये सेटिस्फाई करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो है इक्वेशन को जो सेटिस्फाई कर रहा है, इसके वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, इस दिए हुए इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलेंगे। मतलब
मान लीजिए LHS लेके चलते। LHS क्या दिया है? LHS आपका क्या है? x प्लस वाई माइनस 8। ठीक है, x प्लस वाई माइनस 8 आपका LHS है। अब पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू को क्या करना है? पुट करना है। किसमें? इस इक्वेशन में। तो x और y का वैल्यू क्या दिया है? x क्या है? 2 है तो 2, y क्या है? 6 है तो 6, और ये कितना है? 8 है, बीच में माइनस है। तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 8, और ये है माइनस 8, ये कितना हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। और 0 जो है क्या है? आपका RHS है। तो हम LHS लेके चले और LHS में x और y को पुट किए तो RHS आपका 0 आ गया। मतलब कि ये जो है इस इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब ये सेटिस्फाई कर रहा है तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 6 क्या है? सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 8। ठीक है, 2 और 6 क्या हो जाएगा? इस दिए हुए इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक, एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप का। चलिए, तो आशा करता हूँ इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा हो। चलिए, मिलेंगे अगले क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।